आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक का मतलब टेंशन, सो इट इज अ टाइप ऑफ contraction in which the tension will remain same. An isometric contraction, it literally means it is a type of contraction in which the length will remain same, मीनिंग से आप वर्क कर रहे होगे लेकिन आपका मसल की लेंथ विल रिमेन सेम। अब सवाल पता होता है, हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में बात डिस्कस की थी, मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है, आपके पास सार्कोमियर की लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। द मायोसिन पुल द एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। तो अगर हम इस फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए तो आपके पास सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल मसल फाइबर की लेंथ डिक्रीज होगी, सो मीनिंग से मसल की लेंथ हमेशा डिक्रीज होनी चाहिए। सो लेट्स इमेजिन आप एक टग ऑफ वॉर में, ड्यूरिंग दैट टग ऑफ वॉर आपके पास ओपोनेंट टीम और आपकी टीम दोनों एक ही तरह की फोर्स लगा रहे हैं। एक साइड पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो दूसरी साइड पे भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। सो लेट्स इमेजिन आप एक दीवार को जो है पुश कर रहे हो। अब दीवार जो है वो लोड है, वो आपके पास फिक्स है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जितनी फोर्स आप लगाओगे उतनी ही फोर्स ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन आपके पास वॉल लगाएगा आप पर। तो इस केस में आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होगी, लेंथ सेम रहेगी लेकिन टेंशन जो है आपके पास चेंज होगी। आप शुरू शुरू में कम टेंशन लगा रहे होगे, फिर जैसे जैसे ज्यादा मोटर यूनिट इनोवेट होंगे तो ज्यादा आप टेंशन लगाओगे, क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म होंगे, एटीपी विल बी हाइड्रोलाइज, लेकिन सार्कोमेर की लेंथ विल रिमेन आइडियली सेम। नाउ लेट्स इमेजिन अ सेकंड सिनेरियो, आप एक डंबल को उठा रहे हो, सो इन दैट केस द लोड मूव्स। अब उस केस में आपके पास आइसोटोनिक कंट्रैक्शन होती है, डंबल और जो अर्थ के दरमियान में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप इंक्रीज कर रहे हो। अब इस केस में क्योंकि आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो लोड की निस्बत, तभी आप उस लोड को ऊपर उठा पा रहे हो। मीनिंग टू से व्हेन द टेंशन दैट इज अप्लाइड बाय यू इज ग्रेटर देन द लोड, तो मसल शॉर्टन्स, सार्कोमेयर की ओवरऑल लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब जब आप डंबल को नीचे रख रहे होते हो, अब यहां पे आप अपनी बॉडी का मैकेनिज्म चेक करो। आप यकदम डंबल को छोड़ नहीं देते, क्योंकि आप यकदम डंबल को छोड़ दोगे देन दी डंबल विल जस्ट ड्रॉप। जो फोर्स आप डंबल पे लगा रहे होते हो वो ऐसा ऐसा डिक्रीज होती है और डंबल को आप स्लोली जमीन पर रख देते हो। सो इन दैट केस आपके पास जो मसल की लेंथ है वो इंक्रीज होती है। अब वो लोड जो है वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दी फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग ऑन दैट लोड, एंड दैट्स इसेंट्रिक कंट्रैक्शन। तो दो तरह की कंट्रैक्शन हमने डिस्कस की, आइसोमेट्रिक जिसमें आपके पास लेंथ सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, आइसोटोनिक जिसमें लेंथ चेंज होगी, उस लेंथ चेंज होने में एक कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन जिसमें आप फॉर एग्जांपल डंबल को ऊपर पुल कर रहे थे तो बाइसेप आपके पास शॉर्टेन हो रहा था, और जब आप नीचे उसको रख रहे थे दैट्स इसेंट्रिक कंट्रैक्शन, लेंथन मसल जो है लेंथन हो रहा। फॉलो फॉर मोर।